Hello everyone. So this video is related to ICT question paper 2020 एंड अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम्स हुए ना ये उसका क्वेश्चन पेपर है सेट नंबर बी का। सो हम इसको क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे। कोड नंबर 103 यानी कि जो JBT D.Ed फर्स्ट ईयर है तो उसमें ICT का जो ये सब्जेक्ट है वो थर्ड नंबर पे यानी कि इसका जो पेपर हुआ है वो तीसरे नंबर पे होता है और थर्ड नंबर सब्जेक्ट है ये। पेडागोजी अक्रॉस द करिकुलम ICT एंड एक्शन रिसर्च। इवनिंग सेशन में एग्ज़ाम्स हुए थे, 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। मिली ये भी 3 घंटे का ही है नॉर्मली देखे तो। और 70 मार्क्स का क्राइटेरिया इसमें मिला, 30+70 का है, 30 प्रैक्टिकल के और 70 का आपका ये क्वेश्चन पेपर रिटन। ये सारी जनरल इंस्ट्रक्शंस है यानी कि क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड 8 पेजेस होंगे क्वेश्चन पेपर में, 17 क्वेश्चन कंटेन करेगा। और सेट नंबर, कोड नंबर, ये सब चीज़ें कि क्वेश्चन में कहाँ पे कौन सी चीज़ लिखी हुई है, कितने क्वेश्चंस हैं, आपको एडिशनल शीट मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सब चीज़ें। अब इसमें 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है 17 क्वेश्चन को। जो सेक्शन ए है उसमें 2 मार्क्स से आपको 7 क्वेश्चंस मिलेंगे और जिनका आंसर आपको 50 वर्ड्स में देना है। और जो सेक्शन बी है उसमें आपको 5 मार्क्स से क्वेश्चंस मिलेंगे और जिनका आंसर आपको 100 वर्ड्स में लिखना है। और सेक्शन सी में आपको 8 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस मिलेंगे और विद ऑप्शंस, और इसमें आपको 200 वर्ड्स का क्राइटेरिया दिया गया है। तो हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं सेक्शन ए को। जो क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है। आपको ये भी छूट दी गई है कि आप जो आंसर्स लिखोगे ना वो भी आप हिंदी या इंग्लिश में लिख सकते हो। तो ये आपकी चॉइस, आप कौन सी लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल है। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 मार्क्स में पूछा गया है, व्हाट इज़ इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजिंग ग्रेड बेस्ड क्लासरूम। आपको अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आता है, आप इंग्लिश लैंग्वेज में कंफर्टेबल नहीं है, तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं और आंसर्स भी हिंदी में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट इज़ यूनिट प्लानिंग। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, 2 मार्क्स में। इसकी डेफिनेशन लिखोगे ना तो बहुत है। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड लेसन प्लान। 2 मार्क्स में बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये, क्योंकि जो लेसन प्लान से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ना वो हर सब्जेक्ट में मिल जाते हैं। आपको इंग्लिश में भी लेसन प्लान बनाने होते हैं, हिंदी में भी, और इस आईसीटी में भी। दूसरी जो लैंग्वेजेस है जैसे कि एडिशनल लैंग्वेज हम संस्कृत रखते हैं उसमें भी लेसन प्लान हमें सिखाया जाता है। तो बस उसको अगर आपको हिंदी में आता है तो आप हिंदी में लिखो, अदरवाइज आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस। क्वेश्चन नंबर 6 is describe the limitations of asset type test. And the last question is explain the meaning of educational research with the help of definition. सो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, इसमें अगर आप इनकी डेफिनेशंस भी लिखते हो, इसमें जैसे लिमिटेशन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6 में, तो आप इसकी 2 लिमिटेशंस लिखोगे ना तो वो बहुत है, या फिर आप पॉइंट बना के लिखो और फिर उसका आपको आप 2 लाइन में डिफाइन कर दो। सो सेक्शन बी में हम देखते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज डिस्क्राइब द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये। हमारे स्कूल में भी लाइब्रेरी है, हमें उसकी इम्पोर्टेंस भी पता है और उसकी ज़रूरत क्यों है वो भी हमें पता है। और हमारा देखे जाए क्लास, जब हम स्कूल लाइफ में होते हैं या कॉलेज लाइफ में भी होते हैं, वहाँ पे हमारा एक अलग से लाइब्रेरी पीरियड भी लगता है जहाँ पे हम लाइब्रेरी में जाके बुक्स पढ़ते हैं और वहाँ की जो इन्वायरमेंट होता है उससे हम कुछ सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखनी है। जो क्वेश्चंस है ना अगर आप उनको रियल लाइफ से कनेक्ट करके लिखोगे ना तो बहुत ज़्यादा इजी होगा। बुकिश लैंग्वेज लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती उसमें। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट इज मेंट बाय डिसिप्लिन, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल डिसिप्लिन। ये भी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। हमें बचपन से सिखाया जाता है डिसिप्लिन में रहो, डिसिप्लिन में रहो, अनुशासन का पालन करो, ये सब चीज़ें। तो यही मैंने कहा, क्वेश्चंस को अगर आप पढ़ के रियल लाइफ से कनेक्ट करके लिखोगे ना तो ज़रूरत ही नहीं है पढ़ने की, आपको अपने आप लाइफ एक्सपीरियंस से अपने आप पता चल जाएगा क्या पूछा गया क्वेश्चन में और कैसे लिखना है। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज throw lights on the various types and importance of
ब्लैक बोर्ड्स। सो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। हम क्लासरूम में जब हमारा स्कूल का पहला दिन होता है उसमें भी हमें ब्लैक बोर्ड पे ही समझाया जाता है। सबसे पहले यही बताया जाता है कि क्लासरूम में ये ब्लैक बोर्ड है। वाइट बोर्ड्स भी होते हैं, ब्लैक भी होते हैं, ग्रीन बोर्ड्स भी होते हैं, स्मार्ट क्लासेस वाले बोर्ड भी होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें उन नॉलेज मिल जाती है फर्स्ट डे से ही। So question number 11 is, what is discovery method? Describe its merits and demerits. And question number 12 is, how effective use of films and documentaries in teaching learning programs can be made? बहुत इजी क्वेश्चन है और प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन है ये। रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे ना तो हमें लिखने में बहुत ज़्यादा इजी होगा। And the question number 13 is, describe the advantages of information and communication technology in the field of education. ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। मतलब आज के टाइम में टेक्नोलॉजी का हम इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, आए दिन नई टेक्नोलॉजी आती है, साइंटिस्ट हर दिन नई नई खोज करते हैं। तो ये हमारी एजुकेशन से रिलेटेड हमें लिखना है। तो मतलब वही सेम एक बात रिपीट करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है कि क्वेश्चंस को रियल लाइफ से कनेक्ट करो। जो रियल लाइफ में आपने हो रहा है, जो आप देख रहे हो, उसको लिखोगे ना तो वो बेस्ट है। राइट अ नोट ऑन इंटरनेट, 5 मार्क्स क्वेश्चन, बहुत बहुत ज़्यादा इजी है। इंटरनेट के बारे में तो सबको पता है, आज के टाइम में हर जगह इंटरनेट यूज़ हो रहा है। हम ये वीडियोस बना रहे हैं, अपलोड करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, हर जगह इंटरनेट का यूज़ होता है। उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो हमें कैसे मिलता है, सर्वर क्या है, प्रोटोकॉल क्या है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 15 इज, व्हाट इज एक्शन रिसर्च? डिस्क्राइब इट्स एडवांटेजेस। और सेक्शन सी के क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, 8 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे, उसमें भी ऑप्शंस मिलेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 16 इज, व्हाट डज फॉर्मेटिव असेसमेंट? डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट। यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में लिखना है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिखना है, मतलब वो कैसे वर्क करता है, उसका वर्किंग प्रोसेस क्या है। और इसके, आप इस चीज़ को इग्नोर करना। इसके जो मतलब ऑप्शन में जो क्वेश्चन दिया गया वो है, डिस्क्राइब द स्ट्रेटजीज ऑफ समरेटिव असेसमेंट। और अगर आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट पता है तो आपको समरेटिव असेसमेंट भी पता होगा। ये एक दूसरे के साथ इन लोगों को एक्सप्लेन किया जाता है। उसमें बस उसकी डेफिनेशन पूछिए, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछिए और इसमें इसकी स्ट्रेटजीज पूछिए। सो क्वेश्चंस अलग नहीं है, बस एक क्वेश्चन के दो टाइप्स बना दिए, हालांकि बुक में इसको एक ही टॉपिक दिया गया है। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एक्शन रिसर्च डिज़ाइन। डिस्क्राइब स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिसर्च डिज़ाइनिंग। और इसके जो पूछा गया है ऑप्शन में, डिस्क्राइब इन डिटेल्स द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मिथ्स रिगार्डिंग द एक्शन रिसर्च। पहले तो मैं आपको बताती हूँ, मिथ्स का मतलब होता है कि अंधविश्वास से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ना, कि मतलब इसमें ये चीज़ होती है, ये नहीं होती। कई बार हम ना उस चीज़ के कोई भी हम काम ले ले, कोई प्रोजेक्ट ले ले या कोई भी टॉपिक ले लें, उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा गलत फहमियाँ होती हैं, उनको ही बोलते हैं मिथ्स, यानी कि गलत इन्फॉर्मेशन। तो जो एक्शन रिसर्च है ना, ये वैसे आईसीटी का जो बुक का नाम है वो भी एक्शन रिसर्च ही है, तो शायद इस क्वेश्चन में हमें लिखने में या पढ़ने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो बस एक्शन रिसर्च के बारे में लिखना है। और एक जो मेन प्रॉब्लम देखी गई है ना, वो है कि बच्चों को क्वेश्चन लिखने का ही नहीं पता कैसे लिखते हैं। जैसे जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उनमें बस डायरेक्टली आप जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 15 लिखा और बस उसके सामने एज अ पैराग्राफ की तरह लिख दिया, उसमें ना आप भले ही आप सही लिखो लेकिन वो ना मतलब एक जो वे ऑफ रिप्रेजेंट होता है ना वो अच्छा नहीं आता, एक लुक नहीं आती उसकी, तो उस कारण से मार्क्स कटने के चांस होते हैं। तो हम 5 मार्क्स से क्वेश्चन या 4 मार्क्स से क्वेश्चन, 8 मार्क्स से क्वेश्चन या मेनली जो 12 मार्क्स के क्वेश्चंस भी कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, जो नोवेल रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं या किसी की बायोग्राफी लिखनी होती है, ऑटोबायोग्राफी लिखनी होती है, तो उसका एक पैटर्न अगर हम यूज़ करेंगे ना तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करता है मार्क्स गेनिंग में। जैसे अगर हम 5 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करें तो पहले हम उसका इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, यानी कि किसी भी टॉपिक के बारे में पूछा गया तो हम उसके बारे में 2 या 3 लाइनों में लिख देते हैं। फिर उसकी मेन बॉडी लिख देते हैं। मेन बॉडी इन द सेंस जैसे कि अगर कोई भी पर्टिकुलर आपसे टॉपिक के बारे में पूछा गया है
तो हम उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं उससे रिलेटेड, या फिर हम उसकी किसी भी राइटर से या साइकोलॉजिस्ट से दी गई उसकी डेफिनेशन, या फिर हम हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा, फिर अकॉर्डिंग टू हिम एंड हर वट एवर जिसका भी आपको लिखनी है वो, फिर उसके बाद उसकी कोई कॉमन डेफिनेशन या आपको अपने मन से लिखनी है तो आप और डाल के लिख सकते हो। लास्ट में कंक्लूजन ज़रूर लिखना, चाहे वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो या 8 मार्क्स का क्वेश्चन हो, 12 मार्क्स का क्वेश्चन हो, तो उसमें लास्ट में कंक्लूजन लिखना बहुत ज़रूरी होता है कि जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी है। सो ये क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस कर लिया। होप आपको क्वेश्चंस का पता लगा होगा किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये सेट नंबर बी था। सो थैंक यू वेरी मच।